दोस्तों ये कहानी है अमन और शालिनी की, जो दोनों समाज के बिल्कुल अलग अलग हिस्से के रहने वाले थे। लड़की जो थी वो नीच और छोटी जाति की रहने वाली थी, लेकिन जो लड़का था वो ब्राह्मण जाति का रहने वाला था। दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग अलग थे, लेकिन एक दिन दोनों की किस्मत इस तरह से टकराती है कि दोनों की ज़िंदगी एक ही झटके में बदल जाती है। वो करोड़पति लड़का झोपड़ी में रहने वाली लड़की से प्यार करने लगा था और उस लड़की से शादी भी करना चाहता था। यहाँ तक कि लड़का उस लड़की को लेकर अपने घर पर जाता है, लेकिन जब उसके घर वालों को पता चलता है कि लड़की झोपड़ी में रहने वाली है, उसके माता पिता नहीं हैं और वो भी वो नीच जाति की रहने वाली है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो दोस्तों उसके घर वाले उस लड़की को अपने घर की बहू मानने से इनकार कर देते हैं और लड़के को अपने घर से धक्का मारकर निकाल देते हैं। अब दोस्तों दोनों लड़का और लड़की इधर उधर भटकने लगते हैं। लड़का जो पहले करोड़पति था, करोड़ों रुपए का मालिक था, वो एक ही झटके में एकदम से गरीब हो जाता है। ना तो उसके पास रहने के लिए घर था और ना ही पैसे थे। वो अमीर लड़का उस झोपड़ी में रहने वाली गरीब लड़की के साथ डर डर की ठोकरें खाने लगता है। लेकिन एक दिन इन दोनों लोगों की ज़िंदगी में एक ऐसा चमत्कार होता है जिसको सुनकर आप लोग भी कहेंगे कि शायद इस दुनिया में आजकल भी इंसानियत जीवित है। दोस्तों ये कहानी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है और प्रेरणादायक कहानी है। मैं चाहूँगा कि इस कहानी को आप लोग ना चाहते हुए पूरा जरूर सुनिएगा। दोस्तों ये कहानी अमन की है, जो कि एक करोड़पति परिवार का लड़का था और अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। अमन और उसके माता पिता एक शहर के बहुत बड़े आलीशान बंगले में रहते थे। अमन के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। अमन के पास वो सब कुछ था जो एक आम इंसान के पास रहता है। चाहे जो व्यक्ति आम व्यक्ति है, वो अपने में जो भी कुछ सोचता है ना, वो सब कुछ उसके पास था। चाहे वो महंगी गाड़ियाँ हों, चाहे वो ब्रांडेड कपड़े हो, अमन हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था। लेकिन उसके ज़िंदगी में अगर किसी भी चीज़ की कमी थी तो वो सिर्फ एक सच्चा प्यार की कमी थी, क्योंकि अमन को प्यार करने वाला कोई नहीं था। अमन हमेशा दिन रात अपने काम में लगा रहता था। रोज़ सुबह सुबह उठता था, घर पे नाश्ता करता था, नाश्ता करने के बाद फिर अपने ऑफिस जाता था, ऑफिस से घर आता था, सोता था, फिर नाश्ता करता था, फिर ऑफिस जाता था। उसका ये डेली रूटीन बन गया था। लेकिन दोस्तों अमन की जो ज़िंदगी थी वो बाहर से बहुत ज़्यादा चमकदार थी। हमेशा वो बड़े बड़े लोगों के साथ घूमता था, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमता था, अच्छे अच्छे होटल में रात गुजारता था, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों से डील करता था। लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करता था। शायद उसको किसी चीज़ की ज़रूरत थी, या फिर अगर साफ तौर पर कहा जाए तो उसको किसी के प्यार की ज़रूरत थी। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ देखा जाए तो जो शालिनी थी वो एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके पास घर नहीं था, उसके पास बस एक छोटी सी झोपड़ी थी। अगर एक तरीके से देखा जाए तो अमन के बंगले में एक कमरा जितना बड़ा होता था, उतने बड़े कमरे में शालिनी का पूरा घर था। अब आप लोग सोच सकते हैं कि उसका घर कितना बड़ा होगा। लेकिन दोस्तों जो शालिनी के माता पिता थे ना, वो लोग बचपन में ही एक हादसे में गुजर चुके थे और शालिनी तभी से अपने माता पिता के जाने के बाद अपने झोपड़ी में अकेली रहती थी और अपने गुजारा करती थी अपने जीवन का। लेकिन जो शालिनी थी ना, वो दिल की बहुत अच्छी थी। हमेशा वो अमीरों की तरफ सोच रखती थी, अमीरों जैसा महसूस करती थी और खुद को अमीर बनने की कोशिश करती थी और हमेशा अपने गाँव वालों की मदद करती थी। शालिनी अपने गांव में सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की थी। ये अलग बात थी कि वो गरीब थी और उसके माता पिता गुजर चुके थे, लेकिन उसकी सुंदरता जो थी ना, वो सिर्फ बाहर से दिखने में नहीं थी, बल्कि अंदर उसकी भी सुंदरता थी। शालिनी बहुत ज़्यादा ईमानदार लड़की थी और दूसरों की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझती थी। दूसरों की प्रॉब्लम्स को अपना प्रॉब्लम समझकर उसका समाधान निकालती थी। उधर दोस्तों जो अमन था वो अपनी कंपनी में काम कर रहा था और भाग दौड़ की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि रोज़ सुबह उठना, कंपनी जाना, फिर रात को घर पर आना, फिर सुबह उठना, कंपनी जाना, रात को घर पर आना, खाना सोना, इन्हीं सब चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा उब चुका था। तभी अमन सोचता है कि क्यों ना कंपनी से कुछ दिन की छुट्टी लेकर वो कहीं घूमने चला जाए, और जाता है कंपनी से छुट्टी लेने। तो उसको छुट्टी मिल भी जाती है और अमन पूरे 1 महीने का अपना सारा सामान एक बैग में पैक करता है और अपनी 4 व्हीलर गाड़ी निकालता है और घूमने के लिए निकल पड़ता है। दरअसल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अमन ऐसी जगह जाना चाहता था जहां पर उसको सुख शांति मिल जाए, जहां पर उसके लोगों की भाग दौड़ की ज़िंदगी से वो दूर रहे, वो लोगों का जो शोर शराबा होता है वो उसको सुनने को ना मिले। ऐसी जगह वो तलाश कर रहा था। लेकिन एक दिन अमन एक गाँव की गलियों में घूम रहा था, तभी अचानक उसके कार का जो टायर है वो पंचर हो गया
और दोस्तों अमन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा घबरा गया था, क्योंकि उस गांव में मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं पकड़ता था और अमन के पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था, दूसरा कोई रास्ता भी उसको नज़र नहीं आ रहा था कि वो किसी को फ़ोन करके बुलाए और अपना टायर सही करवा दे या फिर कोई उसकी आके मदद कर दे। ऐसा भी कोई सुख सुविधा वहाँ पर नहीं था। अब दोस्तों अमन अपनी गाड़ी को साइड में लगाता है और गाड़ी से नीचे उतरकर टायर को देखने लगता है। तभी अमन की नज़र उसके पास की एक झोपड़ी पर पड़ती है और अमन देखता है कि झोपड़ी के बाहर एक लड़की खड़ी है और दोस्तों उस लड़की से वो मदद मांगने की कोशिश करता है। दोस्तों वो लड़की कोई और नहीं थी बल्कि वो शालिनी ही थी। शालिनी जब अपने घर के बाहर खड़ी थी तो अमन को देखती है, तो अमन के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या बात है, आप इतना ज़्यादा परेशान क्यों हैं। तब अमन कहता है कि देखो ना, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और मेरे फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं पकड़ रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तब शालिनी अमन से कहती है कि देखिए अभी आप परेशान होकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे गांव में ना नेटवर्क लगा ही नहीं है, सबके पास फ़ोन तो है लेकिन टावर नहीं पकड़ता है, बात करने के लिए शहर जाना पड़ता है और यहाँ पर पंचर बनाने वाला भी कोई नहीं है, आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा पंचर बनवाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी को वहाँ पर ले जाना पड़ेगा पंचर बनवाने के लिए और गाड़ी को ले जाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा एक काम करिए, आप थोड़ी देर बैठकर यहाँ पर आराम करिए, मैं कुछ सोचती हूँ कि क्या करना है। अब दोस्तों शालिनी अपने घर में जाती है और घर के अंदर से कुर्सी लेकर आती है, अपने दरवाजे पर रख देती है। अमन वहाँ पर बैठ जाता है और सोचने विचारने लगता है। थोड़ी देर बाद अमन के लिए शालिनी पानी भी लेकर आती है, उसको पिलाती है। अमन वहाँ पर बैठकर बहुत कोशिश करता है कि कोई आकर उसकी मदद कर दे या फिर कोई उसको मिल जाए जो उसके गाड़ी का पंचर बना दे, लेकिन इंतज़ार करते करते शाम से रात हो जाती है और मजबूरी में अमन को शालिनी के घर पर ही रुकना पड़ जाता है। अब दोस्तों भगवान का कुछ और ही करिश्मा था, तो मजबूरी में अमन को रुकना ही पड़ जाएगा। शालिनी भी अमन का मदद करने से पीछे नहीं हटती है। शालिनी अमन के बारे में तो कुछ जानती भी नहीं थी कि वो कैसा आदमी है या फिर छोटा आदमी है कि कितना बड़ा आदमी है या फिर वो क्या करता है, कहाँ का रहने वाला है, लेकिन निस्वार्थ भाव से शालिनी उसकी मदद कर रही थी। और जब शाम हो जाती है तब शालिनी अकेले अपनी झोपड़ी में खाना बनाने के लिए बैठ जाती है और उसके साथ साथ अमन भी वहीं पर बैठ जाता है। अमन लगातार शालिनी को अपनी आंखों से देखे जा रहा था, उसको घूरे जा रहा था। अमन को जिंदगी में पहली बार इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था वहां पर शालिनी के साथ बैठते हुए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अमन पहले सुख सुविधाओं का आदी हुआ करता था, क्योंकि घर पर उसको 1 रुपए का भी काम नहीं करना पड़ता था। घर में खाना बनाने के लिए अलग व्यवस्था था, अलग नौकर लगे हुए थे, कपड़ा धोने के लिए अलग नौकर लगे हुए थे। लेकिन जब वहां पर वो शालिनी के साथ बैठकर खाना बना रहा था, खाना बनाते बात कर रहा था, तो उसको वो मूवमेंट बहुत अच्छा लग रहा था और पहली बार उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको साधारण जीवन जीकर बहुत अच्छा लग रहा है। शालिनी जो थी वो चूल्हे पर खाना बना रही थी और अमन वहां पर बैठकर उससे बातें कर रहा था। कहीं ना कहीं अमन शालिनी को पसंद भी करने लगा था, क्योंकि शालिनी के बोलने का जो तरीका था, शालिनी जिस तरीके से उसके साथ हंसी मजाक कर रही थी, उसके खुश रहने का जो तरीका था वो एकदम बिल्कुल अलग था आम लोगों से। और दोस्तों शालिनी की एक एक बात, एक एक चीज अमन को बहुत अच्छी लग रही थी और इसी वजह से अमन शालिनी के घर पर एक दिन नहीं बल्कि कुछ दिन और रुकने का फैसला कर लेता है। अब दोस्तों दोनों के बीच में अच्छी खासी बातचीत होती है और अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है। अब शालिनी जो थी वो अमन को अपना पूरा गांव घुमाती है और गांव के आसपास जितने भी पहाड़ी इलाका थे सब कुछ घुमाती है और अपने गांव के लोगों से भी मिलवाती है। तो दोस्तों अमन को उसके गांव के लोगों से मिलना जुलना, उसके साथ रहना, उसके साथ घूमना फिरना बहुत अच्छा लग रहा था। उसको ऐसा महसूस होने लगा था कि जब वो शालिनी के साथ रहता है, उसके साथ घूमता है, उसके साथ फिरता है, तो वो खुद को पहले से बेहतर और खुश महसूस करता है। अमन को ऐसा एहसास हो जाता है कि भले से वो एक करोड़पति बाप का बेटा है, चाहे वो खुद भी करोड़पति क्यों ना हो, लेकिन जो उसकी ज़िंदगी की असली खुशी है वो शालिनी के साथ समय बिताने में है, उसके साथ ज़िंदगी गुजारने में है। तभी दोस्तों अचानक एक दिन उसके घर पर, जो उसके झोपड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है। शालिनी और अमन जो थे ये उस छोटी सी झोपड़ी के अंदर बैठे हुए थे और पानी उनके सर के ऊपर टप टप ऐसे छू रहा था और दोस्तों उसके गांव के चारों तरफ एकदम सन्नाटा था चारों तरफ। तभी दोस्तों अमन शालिनी से कहता है कि शालिनी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि शायद तुम्हें ये बात अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें सुनकर बुरा लगेगा, लेकिन मैं अपने मन की बात काफ़ी समय से तुमसे कहना चाहता था। अब जब शालिनी इस तरीके की बात सुनती है तो वो थोड़ा सा शर्मा जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं शालिनी भी अमन को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी, उसको चाहने लगी थी। अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि दो लोग पिछले 15-20 दिनों से एक साथ घूम रहे हैं, एक ही साथ एक ही झोपड़ी में रह रहे हैं, एक ही साथ खाना पीना कर रहे हैं, सब कुछ एक ही साथ कर रहे
है तो जाहिर सी बात है कि किसी भी लड़के को किसी भी लड़की को एक दूसरे से प्यार तो हो ही जाएगा। शालिनी पहले तो उसको कुछ जो नहीं बोलती है, उसका कुछ जवाब नहीं देती है और कहती है कि मैं इसका जवाब अभी नहीं दूंगी, बाद में दूंगी। लेकिन जो अमन है वो शालिनी से पूछने लगता है कि शालिनी तुम मुझे बताओ, तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही हो, क्या तुम मुझसे सच में प्यार नहीं करती हो। अब दोस्तों जब शालिनी ये बात सुनती है ना तो दौड़ के उसके गले लग जाती है और उसको सामने फूट फूट कर रोने लगती है। शालिनी अमन से कहती है कि अमन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करने लगे हो, क्योंकि मेरे माता पिता बचपन से ही गुजर चुके थे और तब से मुझे सभी लोग उल्टा सीधा बोलते हुए आए हैं। किसी ने आज तक मेरी इज्जत नहीं की है, यहाँ तक कि मेरे गांव के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, मेरे इज्जत के पीछे पड़े रहते हैं। मेरी ज़िंदगी एकदम भिखारियों जैसी हो गई है, बदतर ज़िंदगी हो गई है। लेकिन आज तुम मुझसे इस तरीके की बात कर रहे हो तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो। तब दोस्तों अमन उससे कहता है कि देखो शालिनी, शायद तुमको भरोसा नहीं होगा लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा और सच्चा प्यार करता हूँ। मैं कल ही अपने माता पिता के घर जाऊँगा और उनसे बातचीत करूँगा और तुमसे शादी कर लूँगा। अब दोस्तों इस बात को सुनकर शालिनी जो थी ना वो उसको गले से लगाकर और ज़्यादा फुट फुट कर रोने लगती है। लेकिन दोस्तों जब सुबह होता है तब सुबह में अमन गाड़ी अपना उठाता है और वापस अपने घर चला जाता है और अपने परिवार से बातचीत करता है और अपने माता पिता से कहता है कि मैं शालिनी नाम की एक लड़की से प्यार करता हूँ और वो फलाना जगह पर रहती है, मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ। तब अमन के माता पिता लड़की के बारे में पूछते हैं कि बेटा बताओ वो लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है, क्या करती है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तो दोस्तों अमन उससे बताता है अपने माता पिता से कि लड़की बहुत गरीब है, वो हमारे कास्ट की भी नहीं है लेकिन लड़की दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, लड़की बहुत होनहार है, पढ़ी लिखी तो नहीं है लेकिन उसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, परिवार की इज्जत कैसे करना है उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से ये सब जानती है। अब दोस्तों जब ये बात अमन के माता पिता को पता चलती है कि लड़की दूसरे कास्ट की है, झोपड़ी में रहती है और पैसा वैसा भी नहीं कमाती है, नीच जात की लड़की है, तो अमन के घर वाले बहुत ज़्यादा उसका विरोध करते हैं। अमन के घर वाले इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि जो उनका बेटा है वो झोपड़ी में रहने वाली लड़की से प्यार करता है। यहाँ तक कि जो अमन के दोस्त मित्र थे ना वो अमन को ताना मारने लगे थे कि तुमको ऐसी ही लड़की मिली है शादी करने के लिए, तुम इतनी घटिया लड़की से शादी करोगे, इस तरीके की बात अमन के दोस्त कहते थे। लेकिन अमन ना तो अपने माता पिता की बातों को मानता है और ना ही अपने दोस्तों की बातों को मानता है। अमन अपने परिवार वालों से साफ साफ कह देता है कि देखिए आप लोग, मैं शालिनी से सच्चा प्यार करता हूँ और मैं उसी के साथ अपनी ज़िंदगी को बिताना चाहता हूँ। अगर मेरी ज़िंदगी में शालिनी नहीं रहेगी तो मैं ये आपका बिजनेस भी छोड़ दूंगा, आपकी कंपनी में काम करना भी छोड़ दूंगा, आपका जो सारा जायदाद है इसको भी मैं छोड़कर चला जाऊंगा। अब जब ये बात शालिनी को पता चलती है कि अमन के घर पर विवाद चल रहा है, अमन के माता पिता मुझसे शादी करने के लिए राजी उसकी नहीं है, तो दोस्तों शालिनी जो है ना वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। शालिनी अमन से कहती है कि देखो अमन, अगर तुम्हारे परिवार वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मुझसे शादी करना नहीं चाहते हैं, तो तुम मुझे छोड़ दो और अपनी दूसरी शादी कर लो, अपनी ज़िंदगी बसा लो। मेरा क्या है, बचपन में मेरे माता पिता छोड़ के चले गए, तब से मैं अकेली थी और तुम नहीं रहोगे तो फिर अकेले रह के मैं अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगी। लेकिन अगर तुम अपने घर वालों से नाराज़ हो जाओगे तो मैं अपनी ज़िंदगी में अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी, मैं तुम्हारे पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती हूँ। तब दोस्तों अमन शालिनी की आंखों में देखकर उससे कहता है कि शालिनी देखो, तुम मेरे लिए कोई बोझ नहीं हो, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ और तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। और अगर मेरे माता पिता ये बात नहीं मानने के लिए तैयार हैं कि मैं तुमसे शादी करूँ तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे शादी करूँगा और तुमको अपने साथ रखूँगा। अब दोस्तों अमन अपने घर वालों के खिलाफ जाकर शालिनी के साथ उसके गांव में जाता है और उसी के गांव में एक मंदिर पर शादी कर लेता है। शालिनी के पास ना तो उस समय महंगे कपड़े थे, ना तो महंगे उसके पास गहने थे, सिंपल साड़ी में जाती है, वहाँ पर शादी करती है। लेकिन शालिनी की आंखों में अमन के लिए सच्चा प्यार दिखाई दे रहा था। अमन अपने परिवार वालों की सारी संपत्ति छोड़कर गांव में चला जाता है और शालिनी के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने लगता है। दोस्तों इस तरीके से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। शालिनी और अमन दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। जिस झोपड़ी में पहले शालिनी रहा करती थी उस झोपड़ी को अमन और भी अच्छे तरीके से बनवाता है और दोनों लोग उस घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों देखते देखते पूरे 4-5 सालों का वक्त गुजर जाता है और 4-5 साल बाद अमन के परिवार वालों को ये समझ में आ जाता है कि जो शालिनी है वो अमन से सच्चा प्यार करती है, ना कि उसके पैसों से प्यार करती है। क्योंकि अमन के माता पिता सोच रहे थे कि शालिनी नीच जात की लड़की है, छोटी जात की लड़की है, झोपड़ी में रहने वाली लड़की है,
तो अमन को अपने जाल में फंसा रही है सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए। लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि शालिनी अमन से सच्चा प्यार करती है और वो दिल की बहुत अच्छी लड़की है, ना कि उसके पैसे से प्यार करती है। जब ये बात अमन के घर वालों को समझ में आ जाती है तब दोस्तों अमन के घर वाले एक दिन शालिनी के घर पर जाते हैं और अमन से और शालिनी से मिलते हैं और दोनों लोगों से माफ़ी मांगते हैं। अमन के पिताजी अमन से कहते हैं कि बेटा मुझे तुमको पहचानने में गलती हो गई थी, मुझे लगा कि शालिनी तुम्हारा फ़ायदा उठाने के लिए तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार है, लेकिन शालिनी तुमसे सच्चा प्यार करती है और ये बात आज मुझे समझ में आ गई है। क्योंकि शालिनी को अगर पैसे रुपए का लालच नहीं होता तो शायद आज वो तुम्हारे साथ इतना दर दर की धक्करें नहीं खाती और इतना संघर्ष नहीं करती। अमन बेटा मुझे ये बात तो समझ में आ गया है कि पैसे से सच्चा प्यार कभी भी नहीं खरीदा जा सकता है। दोस्तों शालिनी और अमन की जो प्यार की मोहब्बत की सच्चाई थी ना, वो अमन के माता पिता को समझ में आ जाती है और इस तरीके से अमन के माता पिता शालिनी को और अमन को अपने शहर वाले बंगले पर लेकर जाते हैं और वहाँ पर ये सभी लोग रहने लगते हैं और सभी लोग की हंसी खुशी ज़िंदगी गुजरने लगती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।